फिल्म अभिनेत्री कंगना रावत ने पंजाब की एक माता को, जो लगभग 80, 85 या 90 साल की होंगी, उनके विषय में इतना अभद्र टिप्पणी कि ऐसी महिलाएं 100 रुपए में धरने पे आती है। 100 रुपए में मतलब अब ये समझने की जरूरत है हम लोग को कि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, और अब सरकार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन करता है आम जनता से जुड़ी हुई बातों के लिए या अपने हक अधिकार के लिए, तो वो 100 रुपए में बिकने वाला आदमी होता है। दूसरी तरफ एक भाजपा के ही महिला सेल की कोई नेता हैं, उनका मैं कल बयान देख रहा था टीवी पे, वो किसानों को आतंकवादी कह रही थी। और एंकर को भी उसका एजेंट बता रही थी। मतलब जिसने भाजपा की भक्ति की वो देशभक्त हो गया, और जिसने भाजपा के खिलाफ या भाजपा से सवाल पूछा तो वो आतंकवादी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। शायद भारत के इतिहास में इतनी गंदी पॉलिटिक्स पहले कभी देखने को हम लोग को नहीं मिली है। बहुत ही शर्मनाक बयान है। क्या कहा था वो कंगना रावत ने कि एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो एक मुस्लिम महिला दादी गई थी, उसके नाम से उसको संबोधित किया था कि ये वही महिला है। लेकिन जब पत्रकार ने छानबीन की तो वो पंजाब की पंजाबनी निकली। और शायद मैं समझता हूं शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे राजनेताओं को और ऐसे राजनीतिक करने वालों को, जो कोई 80 साल का बूढ़ा, 100 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा यदि धरना प्रदर्शन कर रहा है तो शर्म से डूब मरना चाहिए देश के ऐसे राजनीतिक घटिया करने वाले व्यक्तियों को। जरा सोचिए आप लोग कि 80 साल की उम्र, 90 साल की उम्र जो एक आराम की उम्र होती है, लोग अपने बाल बच्चों के हक के लिए वो व्यक्ति रोड पे है। और हमारे देश की गोदी मीडिया उनको आतंकवादी कहने में मस्त है, उनको खालिस्तान कहने में मस्त है। कितनी हमारे लिए या हमारे मुल्क के लिए यह शर्म की बात है। 2 महीने प्रोटेस्ट पंजाब में इन्होंने किया, एक भी गोदी मीडिया ने यह खबर नहीं दिखाई। क्या किस लिए होती है मीडिया? मीडिया का काम है कि पूरे देश के अंदर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी मैटर हो, उसको जनता के बीच में रखना यह मीडिया का काम है। लेकिन अभी हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है, जितनी भी ये नेशनल न्यूज परसेंटेज, 2 न्यूज को छोड़ दें हम, न्यूज 24 और एनडीटीवी को, इसके अलावा परसेंटेज न्यूज जो भी हैं वो सिर्फ मोदी सरकार की भक्ति में व्यस्त रहती है। जहां पे एक तरफ हमारे देश के किसान पूरे दिल्ली को, जितने भी बॉर्डर हैं सबको घेर के अपना प्रदर्शन, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, वहां पे हमारे देश का प्रधानमंत्री वाराणसी के अंदर देखे क्या गीत संगीत पे उंगली थिरक रही थी। ये हमारे देश के शुभ चिंतक प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश की कितनी चिंता है, कितनी देश की नागरिकों की चिंता है, आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देश हमारा परेशान है, हमारे देश के नागरिक परेशान है, हमारे देश के अन्नदाता परेशान है, आम जनता परेशान है। कोरोना वायरस का हवाला दिया जा रहा है। और कल ही की बात है गुजरात के अंदर, गुजरात में तो वहां की सरकार ने कहा कि बहुत कोरोना फैल गया है, तो वहां पे फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो वहीं पे जश्न मनाया गया है
भाजपा के नेता कम से कम 10,000 की भीड़ में, वो तब कोरोना नहीं था। मैं शुरू से बोल रहा हूं, कोरोना के नाम पे देश बेचने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है भाजपा सरकार का। चुनाव के समय में कोरोना खत्म हो जाता है, आप देवी देवता की पूजा करने जाओगे तो वहां आपको कोरोना धर लेगा। चुनाव आ जाएगा, अमित शाह या कोई भाजपा का नेता आएगा तो वहां कोरोना गायब हो जाएगा। हैदराबाद में देखिए, नगर इकाई के चुनाव में अमित शाह जी गए थे, रोड शो किया है। अभी इन्हीं का, भारत सरकार का बयान है कि बहुत खतरा है। और जब खतरा है तो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में क्या करने गए थे भाई? वहां खतरा नहीं था, वहां भी तो हजारों की भीड़ लगी हुई थी, कोई खतरा नहीं था। जब ये मन की बात अपनी फालतू की बकवास सुनाते हैं देश की जनता को भीड़ इकट्ठा करके, तब कोरोना का खतरा नहीं होता है। कितनी हमारे लिए शर्मनाक बात है कि कनाडा का राष्ट्रपति किसानों की हमारी चिंता कर रहा है। कनाडा का राष्ट्रपति, उस पे उसको दुख है कि किसान हमारे रोड पे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हैं, मजा मार रहे हैं, एकदम आनंद उठा रहे हैं उसका। कितनी चिंता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के नागरिकों की। अभी दरअसल रिलैक्स हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, रिलैक्स हो रहे हैं। अभी बंगाल में चुनाव है ना, तो चुनाव प्रचार के लिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि फिर जनता को मूर्ख बनाना है। अब देखने की बात यह है कि देश के अन्नदाता से मोदी सरकार लड़ने में क्या सक्षम है? घुटने के बल मोदी सरकार को गिरना पड़ेगा किसानों के आगे में, क्योंकि किसान के हौसला किसी फौलाद से कम नहीं होता है। मोदी की तरह दिल नहीं है कि सेकंडों में पलटी मार लिया। भैया कदर करो देश की जनता का, देश के किसान का। सिर्फ ये 7वां साल जा रहा है मोदी सरकार का। इस 7वें साल में बता दे मोदी सरकार के कौन से देश की जनता का अभी तक भला हुआ है। भैया जब कोई चीज लागू करना होता है तो मोदी जी 8 बजे रात्रि को आते हैं और 12 बजे रात्रि से लागू कर देते हैं। और जब पूरे देश का किसान अब एक हो चुका है, पूरे देश का किसान एक हो चुका है, तब उस किसान की बात मारने के लिए 4 बैठके 5 बैठके ये दौर चल रहा है। अरे सिंपल सा सवाल का जवाब है, किसान की सीधी सादी मांग है कि आपने जो 3 कानून लाए हैं उनको वापस ले लो, वापस ले लो, सारा मैटर खत्म है। जिद्दी बच्चा है, जिद्दी बच्चे को माँ बाप ठीक भी करना जानते हैं, बिगड़ी औलादों को माँ बाप ठीक करना जानते हैं। 80 साल का किसान को विपक्षी भड़का रहा है, मतलब किसान को दूसरा कोई भी भड़का रहा है। बड़ी आश्चर्य लगता है, किसान दूसरों का पेट भरता है अपने बुद्धि विवेक से, उसको कोई नहीं भड़का सकता है। और दुनिया में हर एक व्यक्ति को पता है कि मेरे लिए फायदे की बात क्या है और नुकसान की बात क्या है। एक भी नेता कोई किसान से जुड़ा हुआ रिलेटिव नहीं है। वो व्यक्ति जान रहा है कि किसान को किसमें फायदा है और किसमें नुकसान है। वो व्यक्ति ये जान रहा है कि मेरे उद्योगपतियों को किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। वो किसान की नहीं सोच रहा है, वो उद्योगपतियों के लिए सोच रहा है, काला बाजारियों के लिए सोच रहा है। आप सोचो ना, 60 रुपए किलो भी पटना में आलू है, 60 रुपए किलो। भारत के इतिहास में कभी आप 60 रुपए किलो नहीं बिका है आलू। लेकिन क्या इस 60 रुपए किलो आलू का फायदा किसानों को मिल रहा है कि बिचौलियों को मिल रहा है? किसको मिल रहा है? दलालों को मिल रहा है ना, किसान को तो नहीं मिल रहा है।
यदि किसान से सरकार अगर यदि मान के चलिए कि 20 रुपए किलो आलू खरीदे, 30 रुपए किलो सरकार बेचे, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है भाई? लेकिन बेचना तो है काला बाजारियों को, अडानी और उसके स्टॉक करना है उसको, ताकि 1 महीने बाद वो 100 गुना 10 गुना दाम बढ़ा के बेचे। 8 रुपए किलो प्याज खरीदते हो और 150 रुपए किलो तक मंडी में भाव चढ़ जाता है। किस चीज के लिए? झाल बजाने के लिए सरकार बनाई है क्या? यदि भारत सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं तो सत्ता में रहने का अधिकार किसके लिए है? किस चीज के लिए सत्ता में आते हो? यदि तुमसे देश की समस्या किसी भी नागरिक की दूर ही हो ही नहीं सकती तो सत्ता में रहने का राइट क्या है भाई? हट जाओ। मोदी जी, समय रहते बार बार ही कह रहा हूं, जाके माफी मांगो अन्नदाता किसान से, उसी में आपका भला है, आपकी पार्टी का भला है। नहीं तो ये किसान छठी रात का दूध याद दिलाना जानता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।